जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मसीह टीवी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं मसीह टीवी चैनल के माध्यम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपको बताऊंगा, जिसको हर एक मसीही को सुनना और उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज मैं जो बताऊंगा वो विषय है कि क्या यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा आज भी लागू है, क्या यूहन्ना बपतिस्मा दाता का प्रचार आज भी मसीहों पर लागू है या नहीं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के प्रचार को फॉलो कर रहे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा ले रहे हैं और वो वचन को दिखा के बाइबल से ये बताते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का प्रचार हम पे लागू है। वो कौन सा वचन दिखाते हैं? बाइबल में ये दिखाते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा यीशु मसीह ने स्वयं बपतिस्मा लिया है। यदि हम भी मसीह यीशु के चेले हैं तो हमें भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता का प्रचार हम पे लागू नहीं है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा भी हम पे लागू नहीं है। तो सच्चाई क्या है? क्या यूहन्ना बपतिस्मा का प्रचार, उसका बपतिस्मा हम पे लागू है, या फिर यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा और प्रचार हम पे लागू नहीं है? आज हम बाइबल से देखेंगे। पहले इन बातों को हम समझें तो इसको समझने के लिए पहले बाइबल में हमें युगों को समझना बहुत ज़रूरी है। संपूर्ण बाइबल का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें 3 युग पाते हैं। 3 युग में होता है, एक पुरखाओं का युग, दूसरा यहूदी युग, तीसरा मसीही युग। पुरखाओं का युग उत्पत्ति 1:1 से लेकर निर्गमन 20 अध्याय तक चला, और यहूदी युग निर्गमन 20 अध्याय के प्रेरितों के काम 2 अध्याय तक, और मसीही युग प्रेरितों के काम 2 अध्याय से आज तक चले आ रहा है। तो पुरखाओं के युग का क्या महत्व है? पुरखाओं के युग में परमेश्वर एक व्यक्ति से एक बात, दूसरे व्यक्ति से दूसरी बात किया करते थे। जैसे कि आदम के लिए परमेश्वर ने कहा, भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को तुम नहीं खाना, लेकिन ये आज्ञा अब्राहम को नहीं दी गई, यही सेम आज्ञा याकूब को नहीं दी गई। हाँ, अब्राहम को आज्ञा दिया गया था कि अपने बेटे को बलि करके चढ़ाना, और नूह को आज्ञा दिया गया था कि जहाज बनाना, उसमें सभी लोगों को रखना। तो इन बातों से हमें यह स्पष्ट समझ में आता है कि आदम के लिए अलग आज्ञा, अब्राहम के लिए अलग आज्ञा, नूह के लिए अलग आज्ञा, यानी सेम आज्ञा सभी लोगों के लिए नहीं थी। इसका मतलब एक व्यक्ति के लिए, विशेष व्यक्ति के लिए अलग अलग आज्ञाएं हुआ करती थी। इसी को हम बोलते हैं पुरखाओं का युग। परमेश्वर पुरखा और पुरनियों से बात किया करते थे। लेकिन समय जब बदलता है तो निर्गमन 20 अध्याय में परमेश्वर एक व्यवस्था देते हैं, जो व्यवस्था पूरे इजरायली यानी यहूदियों पे लागू होता है। तब से जो युग चला, जब तक व्यवस्था लागू था तब तक के युग को हम यहूदी युग कहते हैं। और इसी युग के अंतिम दिनों में, यानी जब मसीही युग आने वाला था और यहूदी युग खत्म होने वाला था, इसी युग में यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म हुआ। और वो इसलिए हुआ कि वो मसीह के वेलकम के लिए था, मसीह के आगे आने के लिए था, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म इसीलिए हुआ था। तो इन बातों को और स्पष्ट रीति से समझेंगे। जो पुरखाओं के युग में एक व्यक्ति के लिए एक बात, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरी बात होती थी, लेकिन यहूदी युग में सभी लोगों के लिए व्यवस्था दी गई और वो व्यवस्था सभी लोगों पे लागू थी। तो यहाँ पे हम समझेंगे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा दी गई आज्ञाएं, दिया गया वचन और उसके द्वारा दी गई आज्ञा जो बपतिस्मा की थी, उसको उसके चेले मानते थे और लोगों को दिया करते थे। लेकिन जब मसीही युग लागू हुआ, यानी पिंतुकुस्त के दिन मसीही युग लागू हुआ, और अब तब से लेके अब तक लोग मसीह के नियम को मानते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के प्रचार को, यानी उसके बपतिस्मे को लागू करते हैं। लेकिन जब बाइबल स्पष्ट रूप से सब पढ़ेंगे, हम प्रेरितों के काम उसके 18 अध्याय और 19 अध्याय दोनों को पढ़ेंगे, तो हमें ये स्पष्ट रूप से बात पता चलेगा कि किस तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बपतिस्मा का खंडन पौलुस ने किया। और उन्होंने, जितने लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा की शिक्षा पाई थी, उनको दोबारा यीशु मसीह की शिक्षा उन्होंने सुनाया, और जितने लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा का बपतिस्मा पाया था, उसको यीशु मसीह का बपतिस्मा दे के सारे चीज़ों को स्पष्ट किया, क्लियर किया कि तुम्हें यीशु मसीह के बपतिस्मे की ज़रूरत है। वो कैसे? जब हम प्रेरितों के काम उसके 18 अध्याय पढ़ते हैं, तो एक अपुल्लोस नामक यहूदी व्यक्ति था जो प्रचार कर रहा था, और उसके प्रचार में सिर्फ यूहन्ना का बपतिस्मा, यूहन्ना की शिक्षा
शामिल थी, लेकिन उसके प्रचार को प्रिस्किल्ला और अक्विला सुन रहे थे। उन्होंने उस अपुल्लोस को अपने घर पे लाया और घर पे लाने के बाद यीशु मसीह के बारे में उन्होंने ठीक ठीक से समझाया। लेकिन जब हम प्रेरितों के काम 19 अध्याय पढ़ते हैं, जब अपुल्लोस कुरिन्थियुस में था, उसके बाद पौलुस वहाँ पे आया और पौलुस आने के बाद वहाँ के लोगों से पूछता है कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तो उन्होंने कहा हमने पवित्र आत्मा का नाम ही नहीं सुना है। पौलुस ने उनसे पूछा कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया है? तो उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। तब पौलुस ने उनसे कहा यूहन्ना ने तो यह कह के मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है अर्थात यीशु पर विश्वास करना। वो पौलुस साफ रीति से इन वचनों में स्पष्ट करते थे। यूहन्ना ने खुद कहा था जो मेरे बाद आने वाला है उस पर विश्वास करना। यूहन्ना एक प्रकार से गवाह थे, बता रहे थे कि तुमको जो मेरे बाद आने वाला है उस पर विश्वास करना है। जब हम प्रेरितों के काम 19 अध्याय का 5वां वचन पढ़ते हैं, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणियां करने लगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ हमें समझ में आता है। पहली चीज़ें युगों का जब अध्ययन करते हैं, पुरखाओं का युग और यहूदी युग और मसीही युग का अध्ययन हम करते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि हम पे यूहन्ना का बपतिस्मा उसका प्रचार लागू नहीं है। दूसरी चीज़, जब पौलुस की ये घटना, ये कथन हम पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा और उसका प्रचार दोनों चीज़ हम पे लागू नहीं होता है। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके प्रचार और बपतिस्मे को मानते हैं। अगर आज भी आप ऐसा कर रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से 2 बार 3 बार करके देखें, ताकि आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। अगर फिर भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो कमेंट में लिख के बताएं कि कौन सा डाउट्स आपका क्लियर नहीं होता है। मैं आपसे बात करूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, या फिर आपके डाउट्स पर अलग वीडियो बना के उसका क्लैरिफिकेशन दूंगा। तो दोस्तों, यदि आप युगों के बारे में नहीं जानते हैं तो युगों के बारे में, जो बाइबल की युग है, पुरखाओं का युग, यहूदियों का युग, मसीह युग, इनके बारे में नहीं जानते हैं तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और ऊपर आई बटन में भी आप जाके वहां से देख सकते हैं कि पुरखाओं का युग, यहूदी युग और मसीही युग कब से कब तक चला, इसके रीजन्स क्या थे, युग बदलने का कैसे परमेश्वर किससे बात किया करते थे और उनकी क्या क्या खासियत थी, वो कितने लोगों पर लागू था, कब तक लागू था। इन सारी चीज़ों का आपको पूरी तरीके से डिटेल में पता चलेगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में आप ज़रूर लिख के पूछिए, मैं अगले वीडियो में उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में कुछ अन्य चीज़ों को बताऊंगा जो यूहन्ना से ही संबंधित है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 11 वचन नंबर 14-15 में कहा कि मानो तो एलिय्याह जो आने वाला था वो यही है। यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता को यीशु मसीह कहते थे जो एलिय्याह आने वाला था वो यही है। और जब मत्ती 17 अध्याय के 12 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिय्याह आ चुका है। लेकिन जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 1 अध्याय 19 वचन से लेकर 21 वचन पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि जब यहूदियों ने याजकों और लेवियों को यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास जाके ये पूछने के लिए कहा कि जाओ उनसे पूछो कि क्या तू मसीह है, और वो यहूदी और लेवी यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास गए और उससे पूछा कि क्या तू मसीह है। उसने कहा मैं मसीह नहीं हूँ। तो लेवियों ने और याजकों ने उनसे पूछा कि क्या तू एलिय्याह है। उसने कहा मैं एलिय्याह नहीं हूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है। यीशु मसीह ने कहा जो एलिय्याह आने वाला था वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। यीशु मसीह ने कहा एलिय्याह आ चुका है, वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, 2 जगह पे। लेकिन जब स्वयं यूहन्ना से पूछा जाता है क्या तू एलिय्याह है, तो उसने इनकार कर दिया। यहाँ पे क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, इस कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए, इस कॉन्ट्रडिक्शंस को क्लियर करने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो यूहन्ना के विषय में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसको आप ज़रूर देखना। तब तक के लिए जय मसीह की। आप अपना ख्याल रखें। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे।